अनेक धर्मात्मक, बहु धर्मजुत, बहु मतलब बहुत, अनेक, और धर्मजुत मतलब अनेक धर्मात्मक। कौन है अनेक धर्मात्मक? स्व भी है और पर भी है, केवल स्व को नहीं लिया है यहाँ पर। अनेक धर्मात्मक का क्या अर्थ है, पहले तो ये हम देखते हैं। अनेक धर्म मतलब एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। जैसे कोई स्त्री जा रही हो और कोई उनसे पूछे कि अरे वो स्त्री जा रही है रेड साड़ी में, वह कौन है? तो वहां पर दो व्यक्ति खड़े थे, उनसे पूछा तो कौन है? तो एक ने बोला कि पत्नी है, एक ने बोला माँ है ना। अब उसने कहा कि नहीं, दोनों दोनों में से एक ही सही हो तुम, या तो वो पत्नी है या वो माँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर क्या समझ में आया उसे कि एक एंगल से वह पति के एंगल से वह पत्नी है और पुत्र के एंगल से वह माँ है। तो एक ही स्त्री में माँ का भी धर्म है, पत्नी का भी धर्म है, और पुत्री का भी धर्म है, नानी का भी धर्म है, दादी का भी धर्म है। वस्तु एक है लेकिन उसमें धर्म अनेक हैं। ठीक है, ये तो हुआ उदाहरण। अब सिद्धांत क्या लगाना इसमें कि ठीक उसी तरह जो पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं विश्व में? जाति अपेक्षा 6 पदार्थ है ना, और वैसे अनंत पदार्थ हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं, हर पदार्थ में यह गुण है। कौन सा गुण? अनेक धर्मात्मक होने का। प्रत्येक द्रव्य में अनेक धर्म है। किसी अपेक्षा से वह नित्य है, किसी अपेक्षा से वह अनित्य है ना। किसी अपेक्षा से वह एक है, किसी अपेक्षा से वह अनेक है, किसी अपेक्षा से वह चल है, किसी अपेक्षा से वह अचल है। ऐसे अनेक धर्म है प्रत्येक वस्तु में। अनेक धर्मात्मक, बहुधर्मजुत मतलब अनेक धर्मात्मक। अब कौन है अनेक धर्मात्मक? तो स्व और पर। स्व अर्थात जीव और पर अर्थात पर पदार्थ, बाकी के सारे सभी पदार्थ पर। बाकी के कितने बचे पदार्थ? पर में कितने पदार्थ आए और कौन कौन से? वर्षा जी। दीदी 6 पदार्थ आए ना पर में। पर में 6 आ गए, तो और स्व हम्म, में कितने आए? एक हम्म। सेम तो सेम ही है ना। स्व में कितने आए? एक आएगा ना जीव। हाँ, तो फिर बचे कितने? 6। 7। कितने द्रव्य होते हैं? 7 तत्व 6 द्रव। तो कितने बचे फिर? 5। हम्म। भाई जीव द्रव्य तो स्व हो गया और बाकी के 6 द्रव्य पर द्रव्य हो गए, है ना। 6 द्रव्य है ना, तो 6 द्रव्य में से एक स्व हुआ, तो बाकी के 5 पर हो गए। ये जो स्व और पर हैं, बाकी के जो 5 पदार्थ हैं, वो भी अनेक धर्म युक्त है, और स्व पदार्थ भी अनेक धर्म युक्त है। ऐसा नहीं कि केवल जीव में ही अनेक धर्म है ना। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसकी चर्चा हमारी थोड़ी थोड़ी चल रही है। सभी द्रव्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर, है ना। सभी द्रव्यों में अनेक धर्म है, सभी द्रव्य अनेक धर्म युक्त हैं। पर ये जो स्वद्रव्य और परद्रव्य, अनेक धर्मयुक्त जो स्व है, अनेक धर्मयुक्त जो पर है, उन सबको जानने वाला कौन सा पदार्थ है? 6 पदार्थों में से उन सबको जानने वाला पदार्थ तो एक ही है, और वह है जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में भी सम्यक ज्ञान ही उनको सही ढंग से प्रकाशित कर सकता है। सत्य रूप से प्रकाशित करने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है। वो सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य स्व को मतलब मुझे और पर को, बाकी के पर द्रव्यों को यथावत उनके अनेक धर्म से युक्त जो स्व और पर है उनको यथावत प्रतिभाषित करता है, प्रकाशित करता है। ऐसा है यह सम्यक ज्ञान। भावार्थ पढ़िए। निशा जी। जय जैन दीदी।
सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अनेक अपने को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को, आत्मा को तथा पर पदार्थ को ज्यों का त्यों बतलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। होता तो साथ में है। जब सम्यक दर्शन होता है जिस समय, उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाता है। उसमें काल भेद नहीं है। अभी आएगा आगे के छंद में, ये काल भेद नहीं है, दोनों एक ही समय हो जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन के बाद यहाँ पर सम्यक ज्ञान की व्याख्या की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जितना भी ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान तभी नाम पाता है जब उसके पूर्व में सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन के बिना का ज्ञान ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। होता ही नहीं है वो सम्यक ज्ञान, क्योंकि जब तक श्रद्धा है, श्रद्धा मिथ्या है, तो वो उसके साथ जितना भी ज्ञान होगा वह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होगा। और श्रद्धा सम्यक हो गई तो पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात, जो ज्ञान है, ज्ञान, आत्मा में कितने गुण हैं? आत्मा में अनंत गुण हैं। उसमें मुख्य मुख्य यदि हम नाम लें तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, सुख, प्रभुता, विभुता, ये सब गुण है। अब उसमें जो श्रद्धा गुण है, श्रद्धा जिसे यहाँ पर सम्यक दर्शन कहा जाता है, वो श्रद्धा गुण है। उसका कार्य क्या है? प्रतीति करना। और जो ज्ञान गुण है उसका क्या कार्य है? कि वो विशेष भेद करके जानना, वह ज्ञान गुण का कार्य है। ज्ञान उपयोग दो प्रकार से काम करता है, दर्शन और ज्ञान। तो जो दर्शन गुण है उसका कार्य क्या है? कि वह सामान्य अवलोकन करता है। जैसे हम यहाँ पर एंटर किया, क्लास में हमने एंटर किया, तो यहाँ पर सबसे पहले देखा कि अरे इतने इतने पार्टिसिपेंट्स, इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, ये एक सामान्य अवलोकन हो गया। उसके बाद उसमें हमने देखा कि इंदिरा जी बैठी हैं, वर्षा जी बैठी हैं, कुसुम जी बैठी है, निशा जी बैठी है, सरिता जी बैठी है, सबका एक एक का अलग अलग ज्ञान हुआ। यह कार्य ज्ञान का हुआ। दर्शन एक सामान्य अवलोकन करता है और ज्ञान भेद रूप में जानता है, विशेष विशेष जानता है। ये दोनों के कार्य में अंतर रहता है ना। मतलब जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि अपने आत्मा की प्रतीति हुई और मैं आत्मा हूं, बस ये काम श्रद्धा का है। श्रद्धा जो अभी तक, श्रद्धा का कार्य सिर्फ इतना है कि वो अहम करती। जैसे ये एक वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है ना। अब इस पर श्रद्धा है जैसे, तो इस पर आ गई तो बस वो यहीं रहेगी, उसका और दूसरा कुछ काम नहीं, बस इतना ही काम है, एक वस्तु पर अहम करना, एक ही वस्तु को पकड़ती। अब ये ज्ञान का काम है कि ये मैं ये हूं, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये व्हाइट कलर से है, ये इसमें जो ये पर्पल कलर से है, और जो दूसरे हैं वो ऐसे नहीं है, जो ये है वह दूसरा नहीं है। ये सब, ये सारा विश्लेषण ये ज्ञान गुण का कार्य है। जैसे आत्मा, मैं आत्मा हूं ऐसा, बस मैं आत्मा हूं ऐसा अहम करना, ये श्रद्धा गुण का कार्य है। फिर आत्मा के अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, ऐसे अनंत अनंत गुण है। तो अनंत गुणों को, अनंत गुणों को जानना वह ज्ञान गुण का कार्य है, वह श्रद्धा गुण का कार्य नहीं है। श्रद्धा का कार्य तो वहीं पर खत्म हो गया कि वो किसी एक चीज में अहम करता है। अनादि से किसमें अहम कर रखा है उसने? जो शरीर मिला उसमें अहम कर लिया कि मैं यह हूं, ऐसा श्रद्धा का अहम। और जब आत्मा मिली तो आत्मा में अहम कर लिया कि मैं यह हूं, तो ये सम्यक दर्शन का कार्य हुआ। बोलिए। हाँ, दीदी मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोगों ने सम्यक दर्शन के 25 दोष और 8 अंग जो पढ़े हैं, वो बिना जाने कैसे कर लिए? जानने तो है ही ना। आप कह रहे जानने का काम बाद में है और उसको वहीं पे रुक जाता है, मतलब क्या वो क्लियर नहीं हुआ मुझे। कि जैसे हमने जाना अमूर्त दृष्टि द्रव्य के अमूर्त दृष्टि दो अंग कौन सा है, तो फिर हमें और भी ज्यादा उसके प्रति प्रतीति हुई कि नहीं, अब तो हमें
मूढ़पना करना ही नहीं है। या फिर हमने ये जाना कि निकांक्षित अंग का क्या फल होता है, कैसे करते हैं, तो वो जाना ना, जानने में तो आ रहा है ना, ज्ञान में तो आ रहा है ना। जिस अच्छा दोषों के बेटा, विषय में मद नहीं करना या जो कुछ भी नहीं करना, तो जानने में तो आ रहा है ना। देखो जानना तो कभी भी नहीं रुकता है, जानना तो हमेशा चलता है। निगोदिया जीव को भी जानना तो चल रहा है, निगोदिया जीव का भी जानना रुका नहीं है। जान तो वहां रहा है, जीव का स्वभाव ही जानना है, तो जानना तो कभी भी नहीं रुकेगा, वो स्वभाव कभी भी बंद नहीं होगा। उसका स्वभाव बंद हो जाएगा तो जीव तो जड़ हो जाएगा, है ना। तो पहली बात तो ये कि जानना तो हमेशा है। अब जानना किसका, स्व का जानना कि पर का जानना, तो वो जो अहम, पर में अहम पूर्वक जानना हुआ वह सब मिथ्या ज्ञान हुआ, वह सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। और स्व में अहम पूर्वक जानना हुआ तो वह सब सम्यक ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है। अब ये जो हमने जाना, ये तो हमने तो छोटी सी 6 ढाला जानी, तीसरी ढाल जानी, लेकिन 11 अंग और 9 पूर्व का भी ज्ञान कर लिया हमने। मतलब जैसे समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, ये सारे ग्रंथ तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन हमने ये प्रवाद है ना, जितने आपने विधान कभी किया होगा, तो प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, आत्म प्रवाद, ऐसे बहुत सारे प्रवाद है। मतलब दृष्टि 11 प्रवाद अंग और और 9 पूर्व का ज्ञान, इतना सब भी कर लिया तब भी वह मिथ्या ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो होगा लेकिन मिथ्या ज्ञान होगा। क्यों मिथ्या ज्ञान होगा? यदि, क्योंकि वो मिथ्या दर्शन के साथ है तो मिथ्या ज्ञान होगा, और वही ज्ञान अगर सम्यक दर्शन के साथ है तो सम्यकता को प्राप्त होगा। जैसे 0 लिखा हमने, 0 नहीं नहीं, मैं तुम्हें 0 रुपए देती हूं, मैं तुम्हें रुपए दूंगी, तो खुश हो गया सामने वाला, कितने रुपए? उसने जाकर बोर्ड पे लिख दिया 0। नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, लो और बढ़ा देती हूँ, एक और 0 बढ़ा दिया, और बढ़ा देती हूँ, एक और 0 बढ़ा दिया। अरे तुम कितने भी 0 बढ़ा दो, उन सब 0 का निष्कर्ष 0 ही रहेगा। लेकिन यदि उसी 0 में 1 लगा दिया आपने, तो वह 1 0 भी, भले ही वो सारे 0 हटा दो, केवल 1 0 रहने दो, लेकिन उसके अंदर 1 बढ़ गया तो वह 10 कहलाएगा। 2 बढ़ गए तो वह 100 कहलाएगा, 3 बढ़ गए तो 1000 कहलाएगा। तो वैल्यू किससे बढ़ी? उस 1 से बढ़ी वैल्यू, 0 की। बिल्कुल ऐसे ही सम्यक दर्शन पूर्वक जितना भी ज्ञान होगा वह सब सम्यक ज्ञान होगा। यदि सम्यक दर्शन नहीं है, 1 नहीं लगा, बाकी सब ज्ञान शून्य के समान है। ठीक है ये रूबी बात जी? तो दीदी समझ आ गई। हाँ, ये बात तो समझ आ गई। जैसे आप बोल रहे थे कि दर्शन का काम सिर्फ वहीं तक खत्म हो जाता है, अहम तक, और उसके बाद भेद करके जानते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। वो वाली बात समझ नहीं आई। हाँ भाई देखो, अनंत गुण है आत्मा में, आत्मा के अनंत गुणों का कार्य सब, किस किस गुण का कार्य चल रहा है अभी हमारे साथ? आत्मा मतलब मैं, आप, हमारे पास अनंत गुण है। अनंत गुण में से किस किस गुण का कार्य चल रहा है? सभी गुणों का कार्य प्रति समय चल रहा है। एक भी गुण का कार्य एक समय के लिए भी नहीं रुका है ना। अब जो ज्ञान गुण का कार्य तो वो जान रहा है, चारित्र गुण का कार्य है तो वो लीनता करता है, वीर्य गुण का कार्य है पुरुषार्थ स्वरूप की रचना, वो करता है। सब गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ गुण विभाव रूप से कार्य कर रहे हैं, कुछ गुण स्वभाव रूप से कार्य कर रहे हैं। विभाव रूप से करें या स्वभाव रूप से करें, कार्य सभी कर रहे हैं। ठीक है। अब जो श्रद्धा गुण का कार्य है, सबके काम बटे हुए हैं ना अलग अलग, एक गुण का कार्य दूसरा गुण नहीं कर सकता, करता नहीं। जानने का कार्य वीर्य गुण नहीं कर सकता, सुख गुण नहीं कर सकता। ठीक है। लीनता का कार्य ज्ञान गुण नहीं कर सकता। तो इसका मतलब सबके काम बटे हुए हैं अलग अलग। अब श्रद्धा, दर्शन और ज्ञान, ये 3 गुण ऐसे हैं जिनके कार्य समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जो ज्ञान है उसका तो हमें समझ में आया कि इसका ये कार्य है कि जो विशेष रूप से जानना है वो उसका कार्य है। दर्शन गुण का कार्य क्या है? सामान्य रूप से अवलोकन करना। श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? कि किसी एक वस्तु में अहम करना, बस, इससे ज्यादा नहीं। उतना ही कार्य है श्रद्धा का।
किसी एक वस्तु में अहम करना, अब क्या, अब कार्य खत्म हो गया उसका, कि नहीं, उसी वस्तु में अहम बनाए रखना, यह श्रद्धा गुण का कार्य है। अनादि से श्रद्धा गुण ने क्या किया कि पर वस्तु में अहम बना के रखा, शरीर में अहम, जो शरीर मिला उसमें अहम बना के रखा। इस पर्याय में हमें ये शरीर मिला तो इसमें अहम बनाकर रखा कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, ऐसा पक्का दृढ़ श्रद्धान किया और उस श्रद्धान के साथ बना रहा। ये हो गया श्रद्धा गुण का कार्य। लेकिन ज्ञान गुण का कार्य उसके संबंध में विशेष विशेष जानना, ये ज्ञान गुण का कार्य है। एक गुण का कार्य दूसरे गुण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। सब गुण का कार्य पृथक पृथक है। ठीक है दीदी। हाँ, तो ये ऐसा हमने देखा कि सम्यक ज्ञान का क्या कार्य है कि वो आत्मा के अनंत गुणों को जानता है। कैसे? भेद कर करके जानता है एक एक गुण को। श्रद्धा में भेद नहीं पड़ता। देखो, श्रद्धा में ऐसा नहीं होता कि मैं जीव हूं और ये शरीर अजीव, इतना भी कार्य नहीं करती श्रद्धा। श्रद्धा तो बस मैं जीव, बस मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, बस यही कार्य चलता है। ये शरीर अजीव है, ये कार्य नहीं चलेगा श्रद्धा में। ये किसका कार्य है? ये ज्ञान का कार्य, क्योंकि उसने देख लिया, जान लिया ज्ञान ने कि मैं ये जीव हूं, ऐसा ज्ञान किया उसने। तो फिर ये शरीर में नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, 8 कर्म में नहीं हूं, ये जो विशेष विशेष करके जानना हुआ, ये सब ज्ञान गुण का कार्य है। श्रद्धा भेद नहीं करती और ज्ञान भेद करके भी जान लेता है एक एक गुण को। विशेष मतलब एक एक श्रद्धा का ज्ञान का कार्य है विशेष विशेष जानना। अब उसी प्रकार जो अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को तथा पर पदार्थ को जो का त्यों बतलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर एक आधार भी दिया गया है प्रमेय रत्नमाला का, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञान प्रमाणम। देखो यहाँ पर जो अर्थ शब्द लिया ना, स्व पर अर्थ, अर्थ का क्या अर्थ है अभी बता चुकी हूँ वैसे। कौन बताएगा? पदार्थ। हाँ, एक मिनट, कौन बताएगा भाई? अर्थ का अर्थ बताया था अभी यहाँ पर। अर्थ। नंदिता जी। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। पदार्थ। हाँ, बिल्कुल सही। अर्थ का अर्थ है यहाँ पर पदार्थ। अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थ का अर्थ है मतलब, अर्थ का अर्थ है पैसा, एक अर्थ का ये भी अर्थ है पैसा। अर्थ, तुम्हारे पास कितना अर्थ है। अर्थशास्त्र हम बोलते हैं ना, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब पैसे का, पैसे के बारे में बताने के लिए, धन के बारे में बताने। ऐसे ही अर्थ का अर्थ है पदार्थ। तो पदार्थ 6 प्रकार के और सभी पदार्थ अनेक धर्म युक्त हैं। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञान प्रमाणम, स्व और पर के अर्थ का व्यवसायात्मक ज्ञान। व्यवसायात्मक, व्यवसायात्मक मतलब विशेष विशेष, उसके बारे में काफी सारी जानकारी लेना, जानना उसके बारे में, भेद करके जानना। ये व्यवसायात्मक ज्ञान जो है वह ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण क्यों है? क्योंकि वह सम्यक ज्ञान है। ठीक, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो का त्यों पर पदार्थों को, स्व को मतलब अपने आत्मा को, और पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाता है, जैसा का तैसा ही बतलाता है, उसमें कुछ चेंज नहीं करता। वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है और वह सूर्य के समान, क्योंकि स्पष्ट, सम्यक ज्ञान के बाद सब कुछ स्पष्ट जानने में आ जाता है। जो सम्यक ज्ञानी जीव होगा उसे वो सब कुछ स्पष्ट जानने में आता है। स्व क्या है और पर क्या है, ये सब कुछ स्पष्ट जानने में आता है। अच्छा, सम्यक ज्ञानी मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, वह स्पष्ट रूप से जानता है। क्या स्पष्ट जानता है? स्व को भी और पर को भी। तो इसीलिए क्या होता है कि सम्यक दृष्टि चाहे तिर्यंच भी हो तो वो
जैसे जैसे शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया महावीर भगवान के जीव को, तो वो जो शेर था वो उसके बाद से उसने कभी भी फिर मांसाहार नहीं किया। उसके पहले तक तो वो मांसाहार कर रहा था, हिरण को मारकर खा रहा था, लेकिन जहां उसे सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो उसने मांस खाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक ज्ञान स्व और पर का यथार्थ ज्ञान करवाता है। उसे स्व का भी ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान में कि मैं कैसा हूं, मैं अनंत गुणों की खान, जीता जागता चैतन्य सूर्य हूं, ऐसा उसे प्रतिभासित हो गया। तो स्वयं के लिए हुआ ना, तो फिर उसने मांस खाना क्यों छोड़ा? कि वो जो जैसे हिरण जैसे सामने दिखा, तो उसको हिरण भी कैसा दिखाई देगा? अनंत गुणों का खजाना चैतन्य सूर्य दिखाई देगा। हिरण भी, एक चींटी भी जा रही होगी तो उसे वो वैसे ही दिखाई देगी। क्यों? ऐसा कैसे हो गया? इतना चेंज कैसे आ गया? क्योंकि उसे स्व का भी यथार्थ ज्ञान हो गया और पर का भी यथार्थ ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान के सूर्य में कोई अंधकार बाकी नहीं रहा, सब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे